एक लड़का होता है, उसका अपने ही गांव की लड़की से अवैध संबंध होते हैं। जब ये बात परिवार वालों को पता चलती है तो परेशान रहने लगते हैं। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना इसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी जाए, तो ये सब भूल जाएगा। परिवार वाले एक खूबसूरत लड़की की तलाश में जुट जाते हैं और जनवरी 2024 में एक खूबसूरत लड़की से उसकी शादी हो जाती है। परिवार वालों की ऐसा लग रहा था अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब लड़के का पीछा करते हैं तो पता चलता है कि शादी के बाद भी लड़के के उस लड़की से अवैध संबंध चल रहे हैं। अब घर वालों ने उस बहू से बताने की कोशिश की कि हमारे बेटे के एक लड़की से अवैध संबंध चल रहे हैं। पता चलता है कि वो बहू आती है, उसके भी एक और लड़के से अवैध संबंध थे। ये बात पति पत्नी दोनों जानते हैं। यही बात देखते हुए एक नहीं बल्कि दो कत्ल की ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है। जब इस बात का खुलासा हुआ तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की ये वजह हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान का एक जिला है करौली, और करौली जिले का ही थाना लगता है मसलपुर। मसलपुर की ये सच्ची घटना है। बात कर रहा हूँ 30 अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग 7:30 बजे का वाकया है। मासलपुर गड़ी बाजना एक रोड पड़ता है, वहां पर भोजपुर से लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर दूर जंगल में एक सेंट्रो कार खड़ी हुई थी। सेंट्रो कार का नंबर RJ45C8446। जब लोग अपने अपने काम से निकल रहे थे तो सड़क किनारे सेंट्रो कार को देखते हैं। उस कार के अंदर जब झांकने की कोशिश कर रहे थे तो ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ एक लड़का होता है जिसकी हत्या कर दी जाती है। साथ ही जो पीछे वाली बैक सीट होती है, उस सीट पर एक महिला की लाश पड़ी होती है। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल जाती है और आसपास के लोग इस घटना स्थल पर आ जाते हैं। साथ ही मासलपुर पुलिस स्टेशन को ये खबर दी जाती है कि कार के अंदर दो हत्याएं कर दी गई हैं। अब मासलपुर थाने की पुलिस हो या आसपास की जनपद की पुलिस हो, सब मौके पर पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े अधिकारी पहुंचते हैं ये जानने के लिए कि आखिरकार कत्ल किसका हुआ है और कत्ल क्यों हुआ है और इसके पीछे की वजह क्या है। जब इस वजह को जानने की कोशिश की जा रही थी तभी पुलिस को ये लड़की कौन है इनकी शनाख्त नहीं हो पा रही थी। तभी गाड़ी की डैशबोर्ड में आरसी मिलती है, साथ ही गाड़ी का बीमा मिलता है और गाड़ी की आरसी और बीमा के हिसाब से पता चलता है कि ये दोनों हैं, पति और पत्नी हैं। पति का नाम विकास होता है और पत्नी का नाम दीक्षा होता है। जब इन दोनों की जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी तो पता चलता है कि ये कार मांग के लेके आए थे और दवा लेने के लिए आए थे। साथ ही एक मंदिर प्रदर्शन करने के लिए आए थे, क्योंकि जब ये मंदिर प्रदर्शन करके वापस जा रहे थे तो उनकी कार के कार में प्रसाद रखा हुआ था। इसके बाद इनके घर वालों को सूचना दी जाती है। घर वाले रह रहे थे उत्तर प्रदेश के एक जिला लगता है आगरा। आगरा का थाना लगता है अछनेरा और अछनेरा का गांव लगता है सांथा। सांथा में जब सूचना दी जाती है जितेंद्र सिंह को, जितेंद्र सिंह मौके पर आते हैं। मौके पर आने के बाद पुलिस को सूचना देते हैं और उसके बाद एक एफआईआर दर्ज की जाती है। पुलिस ने दोनों ही सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज देते हैं। पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि लड़के को 2 गोलियां मारी गई थी और लड़की को एक गोली मारी गई थी। आखिरकार गोली मारने वाले कौन लोग थे, कौन नहीं थे, पुलिस इसी जांच पड़ताल में जुट जाती है। साथ ही पुलिस ने जो कार के अंदर जो प्रसाद रखा हुआ था उससे पता चलता है कि कैला देवी मंदिर पर ये दर्शन करने के लिए ये गए हुए थे और उनके पास जो मोबाइल होते हैं उनके व्हाट्सएप से भी उन्होंने जो आदान प्रदान किया था उससे भी पता चलता है कि कैला देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए भी गए हुए थे।
अब घटना स्थल से कैला देवी मंदिर तक लगभग 300 सीसीटीवी कैमरे होते हैं। उनको खंगाला जाता है। ये जानने की कोशिश की जाती है कि इन्होंने कहाँ-कहाँ से गुजरे थे, कौन-कौन से टोल इन्होंने पार किए थे। जब 300 कैमरे देखने के बाद जब इन्हें इन्हें पता चलता है कि कैला देवी मंदिर में इनको इनके साथ तीसरा शख्स दिखाई देता है। तीसरा शख्स जब उसका फोटो निकलवाया जाता है तो पता चलता है ये शख्स रहने वाला है ईंटकी गांव लगता है, थाना कोलारी, जिला ढोरनपुर, राजस्थान का रहने वाला होता है। नाम इसका चमन खान होता है। चमन खान भी मंदिर में उनके साथ दर्शन करने कर रहा था। वो गाड़ी के इर्द गिर्द घूम रहा था। जब परिवार के लोगों से पूछा जाता है चमन खान कौन है तो पता चलता है कि चमन खान जो रामबरन युवक होता है ये उसका नौकर होता है और रामबरन भी इसी गांव का होता है जिस गांव का चमन खान होता है। ईंटकी, थाना कोलारी, जिला ढोरनपुर, राजस्थान का रहने वाला। ये दोनों एक ही गांव के होते हैं। अब रामबरन के बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है जो कि मरने वाला होता है विकास, उसका ये सगा मामा है। एवं रामबरन को पुलिस हिरासत में लेती है, साथ ही चमन खान को भी हिरासत में लेती है। जब नंबर सर्विलांस पर लगाया जाता है तो सर्विलांस पर चमन पकड़ा जाता है और पकड़ में आने के बाद इससे पूछताछ की जाती है तो वो शुरुआत में इधर-उधर की बात कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उससे अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ की तो चमन खान नाम लेता है रामबरन का। रामबरन भी पकड़ा जाता है। जब इससे पूछताछ की जाती है तो ये नाम लेता है अपनी सगी बहन का, जिसका नाम होता है ललिता उर्फ लालू। ललिता उर्फ लालू को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उससे जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो चौंकाने वाला सच सामने आता है। दरअसल करीब 10 महीने पहले जनवरी 2024 को विकास की दीक्षा के साथ शादी हो जाती है और शादी इसलिए की गई कि विकास का गांव की ही एक लड़की के साथ अवैध संबंध होते हैं और मां को ये बात पता चल जाती है। ललिता ने अपने बेटे को कई बार ये समझाने की कोशिश की कि तुम इस तरह की हरकत करते हो इससे गांव में बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी और ये सब अच्छा नहीं है करना। तो तभी माँ के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना एक बेहद खूबसूरत लड़की तलाश की जाए और उससे विकास की शादी कर दी जाए। जब खूबसूरत बहू घर में आएगी तो बेटे का मन उसमें लगेगा और वो उस लड़की को भूल जाएगा। तो सब घर वाले मिलकर एक लड़की ढूंढते हैं। लड़की का नाम दीक्षा होता है और दीक्षा से बेटे यानी विकास की शादी कर देते हैं। शादी होने के बाद दोनों साथ साथ जरूर रह रहे थे लेकिन दोनों का ही एक अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों से अवैध संबंध होते हैं। दीक्षा का भी अवैध संबंध होता है और बेटे विकास का भी अवैध संबंध होता है। दोनों ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे। माँ ने जो सपना देखा था कि बेटे का मन बहू में लगा जाएगा, लेकिन पता चलता है कि बहू तो पहले से ही अपने प्यार के साथ घर में प्रवेश कर चुकी है और माँ को ये बात और भी ज़्यादा परेशान करने लगती है। दोनों को माँ बार बार समझाती थी लेकिन नहीं मानते थे। दोनों को माँ ने कई बार अवैध संबंध बनाते अपनी आंखों से देख लिया था। माँ के बार बार समझाने पर ये नहीं मान रहे थे तो माँ ने अपने भाई रामबरन से ये कहा कि इन दोनों को खत्म करना होगा। यदि ये बात समाज को पता चली तो हमारी बहुत बदनामी होगी। माँ अपने सगे भाई के साथ मिलकर ये प्लान क्यों ना इन्हें मारा जाए और मारने के लिए इन्होंने प्लान बनाया क्यों ना इन्हें नदी में या तालाब में डुबो के मार दिया जाए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। साथ ही वो प्लान करते हैं क्यों ना इनका एक्सीडेंट कराते हैं और एक्सीडेंट के बाद इनको मार देते हैं। ये एक्सीडेंट का प्लान भी इनका फेल हो जाता है। साथ ही इनका पानी में डुबोने का प्लान भी फेल हो जाता है। अब इसी बीच में मामा एक गाड़ी लेता है सेंट्रो। सेंट्रो गाड़ी लेने का उसका एक ही प्लान था कि इसको गाड़ी चलाना सिखाएंगे, इसका रोड पर एक्सीडेंट करेंगे। कुछ इस हिसाब से प्लानिंग चल रही थी और इसी हिसाब से देखते हैं कि घटना से 5-6 दिन पहले जो
कि इनका नौकर होता है चमन खान। चमन खान को आगरा के उस अक्षेरा गांव सांथा में भेजा जाता है। वो उनके साथ कई दिनों तक रहता है और 29 अक्टूबर 2024 को ये दवाई लेने के लिए निकलते हैं। साथ ही कहते हैं कि हम कैला देवी मंदिर दर्शन के लिए भी जाएंगे। चमन खान साथ जाता है, दर्शन कराता है। उसके बाद इसकी प्लानिंग थी कि जितनी देर हो सके उतनी देर से घर वापस लौट कर आएंगे। मासलपुर थाना से वापस आ रहे थे तो गांव बीच में पड़ता है भोजपुर। भोजपुर से करीब 1.5-2 किलोमीटर पहले गाड़ी को रोक लिया जाता है। इस बीच में चमन खान गाड़ी से उतरता है और कहता है कि तुम गाड़ी खुद ड्राइव करो, और वो खुद साइड वाली सीट पर बैठ जाता है और अपने मालिक के भांजे को विकास होता है उसे ड्राइवर की सीट पर बैठा देता है। ये प्लान करते हैं कि इसको गोली मार दी जाए, लेकिन चमन गोली नहीं मार पाता। मामा पहले से ही तैयार होता है क्योंकि उसे पहले ही लोकेशन दे दी जाती है। मामा जब मौके पर होता है तो मिलकर ही गोली मारते हैं। 2 गोली विकास को मारी जाती हैं और 1 गोली लड़की को मारी जाती है और वहां से भाग जाते हैं और ये सोचते हैं कि कभी पकड़े नहीं जाएंगे, मगर पुलिस ने महज 24 घंटे में इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। ना कि घटनाक्रम का खुलासा किया, बल्कि इस बात का भी खुलासा कर दिया कि हत्याकांड की वजह क्या है, क्योंकि मां ललिता और लालू ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि उसने अपने बेटे की हत्या सिर्फ इसलिए करवाई कि बेटे का गांव की लड़की से अवैध संबंध होते हैं और वो जानबूझकर एक खूबसूरत बहू लाती है ताकि बेटे का ध्यान बहू में लगा रहे। लेकिन बहू का भी एक लड़के से अवैध संबंध होता है और दोनों ही इस बात को जानते थे, लेकिन वो अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने पुराने प्यार के चक्कर में आकर अवैध संबंधों में स्थापित रहते हैं और माँ को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और माँ ने ही उनका अपने भाई के साथ मिलकर, उसके नौकर के साथ मिलकर कत्ल करवा दिया। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया और तीनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद तीनों को जेल भेज दिया। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, न कि केवल राजस्थान में बल्कि उत्तर प्रदेश के आगरा में भी सनसनी फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ललिता नाम की महिला अपने बेटे की हत्या कैसे करा सकती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी की भावना को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है व सचेत करना है।